मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। एक वैज्ञानिक कवि जो हमारे बीच में है, पंकज प्रसून जी, लखनऊ से हमारे बीच पहुंचे हैं। और मित्रों, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो वैज्ञानिक हैं। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप उनकी कविताओं पर ताली इसलिए बजाना क्योंकि वो एक ऐसी भी मशीन का आविष्कार कर सकते हैं जो श्रोताओं के सामने रखते हैं वो अपने आप ही ताली बजाएंगे। तो ज़्यादा आविष्कार के लिए उनको बाध्य मत करना। पंकज प्रसून जी, मैं बस उनको इन्हीं पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं क्योंकि मित्रों बात ये है, हमारी बिटिया, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं आपसे एक निवेदन ये कह रहा हूँ, मुझसे भी कहा जा रहा था कि मोहन भाई कह रहे थे कि अमित थोड़ी भीड़ कम रह गई। मित्रों, भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कविता जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लिखी जा रही थी तब सुनाने वाला भी एक था और सुनने वाला भी एक था। वो कविता थी गीता के रूप में। जब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंतापो न सुख दो मारुत, तब जाकर पूरी दुनिया आज गीता को हाथ लगाती है तो उससे पहले साबुन से हाथ धोती है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कविता है। तो संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक श्रोता हमारे लिए एक एक हजार लाखों के बराबर है। तो पंकज भैया को मैं बुलाना चाहता हूं, आप एक बार जोरदार ताली बजाए, पंकज प्रसून जी आए और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, सामने वीसी साहब को मैं विशेष प्रणाम करता हूं। वीसी साहब का नाम है डॉक्टर प्रभा AK शुक्ला। इससे पहले थे यहाँ पे वीसी डॉक्टर प्रभा शंकर शुक्ला। मैं भी शुक्ला हूं और विज्ञान से PhD भी हूं। अगले वीसी आप ही हैं फिर। अच्छा, विधायक जी भी यहाँ के शुक्ला हैं, यानी कि मैं भविष्य में यहाँ का विधायक भी बन सकता हूँ। बहुत संभावनाएं हैं। मैं शुक्ला ही हूँ, बताता चलूँ आपको। इस विश्वविद्यालय में लगातार शुक्ला VC बन रहे हैं। मेरा CV मैं भेज दूंगा जब आपका आपकी रिटायरमेंट या आपका टेन्योर पूरा हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस में भी 12-14 साल का ले ही चुका हूँ। हाँ, अच्छा, शुक्ला जी चले गए हैं, दूसरे शुक्ला जी बैठे हुए हैं। मैं सारे शुक्लाओं को, जितने भी यहाँ के शुक्ला हैं, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। अभी ताली बजा दीजिए, थोड़ा सा मजा है। पीछे जो बैठे हुए हैं ना हमारे युवा श्रोता, शुक्लाम ब्रह्म विचार, क्या बढ़िया श्लोक कहा गया है। शुक्ला में ही सारे समाहित हो जाते हैं। हाँ, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। तिवारी और त्रिवेदी, पांडे, द्विवेदी, सबको प्रणाम सौंपता हूँ। सुनाता हूँ कि यहाँ पर भाई लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ। ये पंतनगर के श्रोता हैं, अभी इनके मन की डोज इनको मिली नहीं है। मैं दावा करता हूं मैं आपको कहां तक ले जाऊंगा आप सोच नहीं सकते हैं। अब आपके लेवल की, ये सब इतने पंतनगर में पढ़ते हैं, यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर के बच्चे सिलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। इनको सब बड़ा अभी तक हल्का सा सुनाया जा रहा था। अब मैं आया हूँ तगड़ा कभी आपको सुनाने। मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे 5 भाषाएं आती हैं। भाषाएं बताता हूँ। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति हूं मैं। और मुझसे ताली इस बात पे बजाइएगा, मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती हैं और वो हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको मैं उस भाषा में जवाब दूंगा, उसके अलावा किसी को नहीं आती। वो भी यही सही है। सुनिएगा, आपके उच्च कोट की पंक्तियां सुनाता हूं, आपके लेवल की पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। वाह, उच्च स्तरीय है। अब आपको हल्की कविता थोड़ी सुनाऊंगा, लखनऊ से आए उतनी दूर से। अब आपके दिमाग के लेवल के सुनाऊंगा, सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। पीछे 2-4 लोगों ने ताली बजाई है। आपकी IQ आइंस्टाइन के बराबर ही है। फिर से सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। वाह भाई वाह, भाई वाह। अब हम कह के नहीं समझ पाए,
आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं, इस पे ताली बजनी चाहिए। छोटे छोटे व्यंग पकड़िएगा, आपको आनंद आता रहेगा। 4 पंक्तियों से आपको और जोड़ूंगा। सामने संचालक, बहुत बड़े संचालक हैं, बहुत बड़े कवि हैं देश के, अमित जी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपने अमित जी को यहाँ पे बुलाया पंतनगर की धरती पर। अच्छा, वीर रस के कवियों का वीर रस कब कहाँ जाग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार मेरा ही वीर रस जाग गया था। यहाँ पर मैं भाषण सुन रहा था, सामने जब यहाँ पर लोग बोल रहे थे तो भी मेरा वीर रस जाग गया था। एक बार कारगिल में कवि सम्मेलन हो रहा था, वहाँ एक कवि ने कविता पढ़ी, मेरा वीर रस जाग गया। मैंने कहा वीर रस मेरा जाग गया है, अब मैं क्या करूं? बोला कि ऐसा करो, पानी पी लो। मैंने पानी पिया 2-3 बोतल, फिर भी नहीं शांत हुआ। क्योंकि मेरे अंदर जाग गया था, जाग गया तो जाग गया। मैंने कहा वीर रस मेरा सो नहीं रहा है। बोला तो मैं क्या? बोले क्या कर सकते हो? बोला मैं खून दे सकता हूं देश के लिए। बोला है? मैंने कहा हाँ है, देना चाहता हूं। ठीक है दे दो। वहां पर सैनिकों के लिए खून दिया जा रहा था। मैं वहां पर गया, मैंने 1 बोतल खून दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे होश में लाने के लिए 4 बोतल खून चढ़ाना पड़ा। मैंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाया, देश ने अपने प्रति, मेरे प्रति अपने कर्तव्य को निभाया। आज दोनों ही सुरक्षित हैं। वाह वाह वाह, वह तालियां अच्छा, बजाइए। वीर रस के कवि का भी ओज कहाँ जाग जाए कुछ नहीं। एक नए वीर रस कवि की शादी हो गई थी। अब वीर रस के कवि की शादी हो गई, दिक्कत क्या हुआ कि पत्नी घूंघट नहीं उठा रही, उसका वीर रस जाग गया। अब उसने पत्नी को समझ लिया पाकिस्तान और घूंघट को समझ लिया सरहद। और 4 पंक्तियां उसने पत्नी पे दे मारी। उसने लिखा, बहुत हो चुकी खींचातानी, बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। अरे बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम। और कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम, कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। अच्छा, फिर भी वो घूंघट नहीं उठा रही। उसने और जबरदस्त आगे अपनी कविता पढ़ी कि घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। वाह वाह वाह, ऐसे पढ़ते वीर रस के कवि कि घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। धरा गगन तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं। मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा। और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। भाई वाह वाह वाह। अच्छा, इतनी कविता सुनकर के पत्नी बेहोश, उसको बेहोश हो गई। अब उस पे भी पति को तरस नहीं आया। फिर उसने 2 पंक्तियां लिखी कि मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी तू सोई है। वाह। अरे मेरे इस प्रचंड ओज को सुनकर भी तू सोई है, इसीलिए ऐलान कर रहा पत्नी शादी द्रोही है, इसीलिए ऐलान कर रहा पत्नी शादी द्रोही है। ऐसे ऐसे वाक्य हो जाते हैं। आइए, 4 पंक्तियां भी बहुत अच्छा श्रृंगार पढ़ रही थी यहाँ पर कवियत्री। अब मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ जो कवियत्रियाँ या कवि श्रृंगार पढ़ते हैं, उन्हें योगी बाबा की पुलिस एंटी रोमियो में उठा के बंद कर देती है। वहाँ श्रृंगार प्रतिबंधित है। 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूं, मेरा श्रृंगार सुनिए कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह। बाहर हर तरह कोई नहीं आता। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। वाह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, और कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। भाई वाह, कब्जा किया है वाह, दिल पे वाह, तालिबान वाह, की तरह। अच्छी तालियां बजाते। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए। व्यंग के लिए लंबी कविता लिखने की जरूरत नहीं है। एक पंक्ति का व्यंग आपको सुनाता हूं। अनिल अग्रवंशी जी बैठे, बड़े रचनाकार, आपको समर्पित करता हूं कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। वाह। एक पंक्ति का व्यंग। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। 4 पंक्तियां और आपके समक्ष रखता हूं। आजकल क्या हालात है, एक व्यंग सुनिए कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता
मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। वाह। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। अगली पंक्ति पर व्यंग आ जाए तो तालियों के माध्यम से सूचित करिएगा। बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। वाह। किसी न्यूज एंकर के नाम, वाह वाह वाह। किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। और सुन लीजिए 4 पंक्तियां। ये वंदे मातरम, इसकी टैग लाइन है स्वयं सुरक्षा अभियान। जो वंदे मातरम देश प्रेम की अखंड ज्योति, क्रांति की धधकती मशाल वंदे मातरम, और मातृभूमि की तरफ आंख जो उठाए कोई, बन जाता है सशक्त ढाल वंदे मातरम। भाई वाह 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 वाह। बन जाता है सशक्त ढाल वंदे मातरम। और वंदे मातरम में छिपा है हल उत्तर भी, फिर क्यों बनाते हो सवाल वंदे मातरम। और सुजलाम सुफलाम मल यज शीतलाम, गूंजता रहे हजारों साल वंदे मातरम, गूंजता रहे हजारों साल वंदे मातरम। कि वंदे मातरम गंगा यमुना की लहरों में शिखर एक हिमालय की शान वंदे मातरम। वंदे मातरम गंगा यमुना की लहरों में शिखर एक हिमालय की शान वंदे मातरम। और भारत का तन मन प्राण वंदे मातरम, और धरती का अभिमान वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। और जब जब देशद्रोहियों ने अंधियारा किया, जब जब देशद्रोहियों ने अंधियारा किया, चमका है सूर्य के समान वंदे मातरम। और भारत महान है ये सभ्यता भी, उससे भी अधिक महान वंदे मातरम, उससे भी अधिक महान वंदे मातरम। कि हिंदुओं, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों में एकता के सूत्र जोड़ता के वंदे मातरम करता क्या है? हिंदुओं, मुसलमान, सिखों, ईसाइयों में एकता के सूत्र जोड़ता के वंदे मातरम। और रंग रूप वेशभूषा जाति धर्म नेक, इन्हें एक ही दिशा में मोड़ता के वंदे मातरम। वाह। रंग रूप वेशभूषा जाति धर्म नेक, इन्हें एक ही दिशा में मोड़ता है वंदे मातरम। और रंग रूप वेशभूषा जाति धर्म नेक, इन्हें एक ही दिशा में मोड़ता है वंदे मातरम। और सांस जब थमती है, नब्ज जब जमती है, तब खून में भी खौलता है वंदे मातरम। और खेत जोतता हुआ किसान इसे बोलता है, मरता जवान बोलता है वंदे मातरम, मरता जवान बोलता है वंदे मातरम। कि वंदे मातरम नहीं हिंदू का मुसलमान का भारतीयता की पहचान वंदे मातरम। कि वंदे मातरम नहीं हिंदू का मुसलमान का भारतीयता की पहचान वंदे मातरम। और वंदे मातरम वंदना हरे की मातु की है, ममता का जीवित निशान वंदे मातरम। और वंदे मातरम हिंदुओं के राम राम चित्र गढ़ता हूँ, वंदे मातरम हिंदुओं के राम राम में है, अल्लाह के बंदे की अजान वंदे मातरम। और बुद्ध जैन नानक का रोम रोम बोलता है पूरा हिंदुस्तान वंदे मातरम, बोलता है पूरा हिंदुस्तान वंदे मातरम। अंतिम सुन लीजिए कि वंदे मातरम में कोई बहस विषय नहीं, गुत्थियों में उलझा है खोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई बहस विषय नहीं, गुत्थियों में उलझा है खोलो वंदे मातरम। अशफाक हमीद कलाम की विरासत है, धर्म के तराजू से न तोलो वंदे मातरम, धर्म के तराजू से न तोलो वंदे मातरम। और जिनके हृदय का स्वाभिमान सुप्त हो गया है, उनकी रगों रगों में घोलो वंदे मातरम। और पंकज प्रसून दिल खोल के ये बोले आज, मेरे साथ बोलो 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 वंदे मातरम, मेरे साथ बोलो 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 वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये भी हाथ से सुनाते सुनाते